हेलो छात्र छात्राओं, आज हम लोग सीटेट के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है स्थानीय मान और जाति मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान और आंकित मान को। आंकिक मान, ये सभी जो मान इनके अलग अलग नाम दिए हैं, उनको किसी भी प्रकार से बोल सकता है। इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से हर साल कोई ऐसा साल नहीं गया है जिस पे इस टॉपिक से प्रश्न बने नहीं हो। देखिए, पहले इसके डिफिनेशन को समझेंगे, इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग इस पे कुछ एक आध दो प्रश्न हम हल करेंगे, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, जिसको आप आंख बंद करके हल कर लेंगे। तो चलिए मैं इस स्थानीय मान का डेफिनेशन बता देता हूँ। स्थानीय मान क्या है, पहले समझिए कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है जो उसके स्थान का गुणज होता है। बस समझ में आ कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या इकाई है, तो जब इकाई है तो इकाई का 1 होगा, तो 1 से गुणा किया जाएगा उस अंक पे। अगर वह अंक दहाई के स्थान पे है तो उससे 10 से गुणा किया जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान पे, मतलब वो चौथे स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है कि लाख पे है, करोड़ पे है, अरब पे, किस स्थान पे है, उस स्थान पे, चाहे इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, इस प्रकार से के कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। समझिए, अब मान लीजिए कि कोई अंक है, जैसे सपोज दैट कि कोई अंक है, मान लेता हूं कि वह अंक क्या है? 3 है। 3 जो है हजारवें स्थान पे है, मतलब या सैकड़े स्थान पे है। तो अब अगर यही 3 इकाई स्थान पे है तो उसमें हम 1 से गुणा करेंगे। वही जो है अगर सैकड़े पे है तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और यदि वही दहाई पे है तो उस पर हम 10 से गुणा करेंगे। समझ में कि नहीं है? तो इस प्रकार से गुणा करके लिख देंगे। तो 3 एक कम 3 हो गया, इसका गुणा करेंगे 300 हो गया, इसका गुणा करेंगे 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक अंक लेकर ही बता देता हूँ। एक अंक है 93, लिख ले रहा हूँ 249। यह एक प्रश्न है, इसमें आपको प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा। तो यह इस प्रकार से हमने किया। तो यह चौथे स्थान पे है, यह इकाई वाले स्थान पे है। तो इकाई वाले स्थान पे हमने क्या बोला था कि इकाई वाले स्थान पे हमें 1 से गुणा करना है। तो हमने 1 से गुणा किया तो हमें क्या मिला? 9 मिला। अब यही जो है यहाँ पर 4 चौथे स्थान पे है, 4 जो है दहाई के स्थान पे है, इसलिए हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। 10 से जब गुणा करेंगे तो अब हम क्या पाएंगे? 10 से गुणा करने पर हम पाएंगे कि यह 40 है। मतलब कि यही 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 40 हो गया। और यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो जो 2 है उसको हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 200। इसी प्रकार से अब इसका 2 का स्थानीय मान जो है कितना हो गया? 200 हो गया। इसी तरह 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 हो गया। और वही 9 का फिर लास्ट में करेंगे तो 9 का जो है चौथे स्थान पे हो गया, 10,000 के स्थान पे हो गया। तो अब यहाँ पर क्या किससे करेंगे? गुणे 10,000। 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10,000 से गुणा करेंगे तो आएगा 90,000 हो जाएगा। बस यही है, सिंपल सा, उसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में कि नहीं है? और इस पे हम इस पे बनते हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस पे जो भी प्रश्न बनेंगे, मैं 2-4 प्रश्न आपको हल कराऊंगा। इससे पहले मैं ये जो है जाति मान, शुद्ध मान, जो फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू का पहले डिफिनेशन करते हैं और उसको समझा लेते हैं, फिर उसके बाद इन पे कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है? जाति मान, अगर कभी जाति मान बोल दिया, शुद्ध मान बोल दिया, वास्तविक मान बोल दिया, अंकित
अंकित मान बोल दिया। कभी भी आपको किसी भी नाम को बोल दे तो आपको बस याद रखना है कि उसका मतलब होता है, इन सभी का एक ही मतलब होता है, फेस वैल्यू। मतलब कि जब भी आपको फेस वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो उस अंक में हमें सिर्फ 1 से गुणा किया जाता है। उस अंक में सिर्फ 1 से गुणा कर देंगे तो वह जो है उसका जो है मान पता चल जाएगा। जैसे जाति मान पूछ दिया तो उसमें भी उस अंक से क्या करेंगे, 1 से ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन कह रहा है कि किसी संख्या में, कह रहा है किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसका अपना हो, वह खुद हो, वही मान, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर हो, वो चाहे संख्या किसी भी स्थान पर हो, उसे जाति मान या शुद्ध मान या वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं। यह अंक का स्वयं का मान होता है। यह जो है अंक का स्वयं का मान होता है। जैसे अभी उसी प्रश्न को मैं ले लेता हूं जो प्रश्न अभी हल किए हैं। क्या 93,249। अब इसमें आप किसी भी अंक को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लास्ट वाले को लिया था तो इसका 90,000 जो है मान निकला था। लेकिन जब 90,000 मान निकला था तो लेकिन यह क्या था, यह 90,000 था, स्थानीय मान था, स्थानीय मान था, ठीक है। लेकिन जब इसका जाति मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकित मान पूछ देगा, मतलब फेस वैल्यू पूछेगा, तो आपको उस 9 में, इस 9 में क्या करेंगे, सिर्फ 1 से ही गुणा करेंगे, 9 ही आएगा। 9 के 1 कम 9 ही आएगा। समझ में क्या है? अब 2 से है, मान लीजिए कि 2 का पूछ दिया कि 2 का अंकित मान, तो अब यहाँ पर 2 गुणे 1 करेंगे, बराबर आ गया 2। मतलब प्रत्येक अंकों का वह मान है जो स्वयं का ही मान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जाति मान जो है, शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकित मान और शुद्ध मान या जो भी है फेस वैल्यू इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इन सभी को इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछ दिया कि बताइए कि 5,769 में 7 और 9 के स्थानीय मान का गुणज लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न बोल दिया कि इस 7 का और इस 9 का क्या निकालना है, पहले सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो अब स्थानीय मान निकालने के लिए हमको सिंपल सी बात, जो हमने यहाँ पर सीखा है वो एकदम सेम वहीं पे कर देना है। तो स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान, ये चौथे स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़े स्थान पे हमको क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा किया जाता है, तो ये आ गया 700। फिर उसके बाद 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 जो है इकाई वाले स्थान पे है, तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया 9। अब कह रहा है कि इस स्थानीय मान का क्या करिए, गुणनफल, इसका क्या करिए, गुणनफल बोल सकता है, अंतर बोल सकता है, योग बोल सकता है, जो भी प्रश्न आपको जैसे बोलेगा वैसे आपको कर देना है। तो अब यहाँ पर बोला है कि इसका क्या करिए, गुणनफल ज्ञात करिए। तो अब हमको क्या करना है, 900 गुणे 700, अरे हमको क्या करना है, 9 गुणे 700 करेंगे, तो बराबर आ गया 9 सत्ते 63 और 2 जीरो यहाँ पर लग गया। तो हमारा जो है 54,769 में हमको 7 और 9 का स्थानीय मान का गुणज हमने ज्ञात किया, तो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी बोल सकता है कि 7 का स्थानीय मान तथा 9 का क्या करिए,
अंकित मान को या फिर वास्तविक मान को ज्ञात करिए और ज्ञात करके उनका गुणा करिए। तो सेम यही आंसर आएगा, क्योंकि उस 9 का भी अंकित मान क्या है, 9 ही आएगा। अगर वो बोलेगा कि 7 का, इस 7 का क्या करिए, अंकित मान या वास्तविक मान, जाति मान, तथा 7 का स्थानीय 9 का स्थानीय मान ज्ञात करिए और उसका गुणा करिए। तो यहाँ पर 7 गुणे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस प्रकार से, आते जाते रहते हैं। तो देखिए, मैं इस साल जो 2024 में पेपर हुआ था, उस 2024 के एक प्रश्न को मैं अभी आप डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। देखिए इस प्रकार यह जो प्रश्न है, यह जो है 2024 के दिसंबर में आया था। 2024 के दिसंबर में ये प्रश्न आया था और यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है। बताइए इसमें क्या दिया है, बहुत ही सिंपल, जो अभी यहाँ पर बताए हैं एकदम सेम वैसे ही प्रश्न है। और इसमें इसको करने में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी किए थे, तो जबकि एकदम सिंपल है, करना चाहेंगे तो इसको 1 मिनट में ही 5 से 10 सेकंड में ही कर देंगे इसको। लेकिन चलिए ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं जो कि 2024 में आया हुआ था। यह प्रश्न दिया है कि एक संख्या दी है, वह संख्या है 35, 28, 76 में संख्या में कह रहा है कि 5 का और 7 का, दो चीज़ों का क्या करना है, 5 और 7 के स्थानीय मान। पहले स्थानीय मान बोला है, स्थानीय मान का क्या करिए, अंतर करिए। दो चीज़ करना है, सबसे पहले इस 5 का और इस 7 का क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। फिर उस स्थानीय मान को निकाल कर क्या करना है, अंतर करना है। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए यह क्या है, इकाई स्थान पे है और यह दहाई स्थान पे है। और हमने क्या बताया अभी, दहाई स्थान पे हमें किसे 10 से गुणा करना है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 7 है गुणे 10 बराबर क्या आ गया, 70। समझ में आया कि नहीं है? और आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पर हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 गुणे 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब गुणा करने पर आ गया कितना, गुणा करने पर आ गया 50,000। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको इकाई दहाई गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा करे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो कि वही आंसर सेम है जैसे हम लोग छोटे पे करते थे। हमको जब पता नहीं था तो अभी भी हम लोग क्या करते थे कि ये 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब 7 के पीछे कितने अंक हैं, तो एक अंक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिए 80। फिर अब देखिए ये 5 है तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिख लिए। फिर 5 के पीछे कितने अंक हैं, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4 अंक हैं, इसलिए 5 के पीछे कितने जीरो दे देना है, 4 जीरो दे देना है। एकदम सिंपल है। और यह जो है आप लोग किसी बच्चे को बताने के लिए आप लोग करेंगे ऐसा कार्य कि उस बच्चे को अच्छे से जानकारी हो और अच्छी जानकारी हो। और ये तो करने के लिए तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? एग्जाम में आप इस प्रकार से करिएगा, इस प्रकार से जो घटाने की जरूरत नहीं है, फटाक दी क्या करिए, अंक को निकालिएगा, इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि अंतर कीजिए, तो अंतर कीजिए क्या हम करेंगे, 50,000 पहले लिख लेंगे। 50,000 में से हमने क्या कर देना है, 70 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 70 को जब माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 4,000। अब यहाँ पर क्या बचा, 9। यहाँ पर क्या बचा, अब ये जो है यहाँ पर देखिए, जब हम हासिल लेके जाते हैं तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, और ये वाला जो अंक है ये 7 के नीचे है तो ये इसके पास गया, तो यहाँ से लेकर आया तो 9 ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 70 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, 3। और यहाँ पर क्या है, 0। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, क्या हो गया, 49,930 हो गया। मतलब 49,930 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो कि हमें पूछा था कि जो है इन स्थानीय मानों का क्या करिए, अंतर करिए, अंतर पता करिए, तो हमने अंतर पता कर लिया। सेम इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपसे कोई पूछ देगा यहीं पे स्थानीय मान के जगह पे, स्थानीय मान के जगह पे
ये जो स्थानीय मान है, इस स्थानीय मान के जगह पे आपको बोल दिया जाति मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकित मान, कुछ भी पूछ देगा इनमें से, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो 5 का 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5 आ गया, फिर उसके बाद ये 7 है, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है, करेंगे तो 7 आ गया। अब इन दोनों का अंतर कर दिए तो 7 - 5 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप इससे